हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ औसत का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैंने 4 पार्ट्स करा दिए। तो आज देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 29 से ना। तो 29 वाला देखो क्वेश्चन दिया है, यदि 50 संख्याओं का औसत 28 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है ना। तो 28 पंजे 140, 1400 हो गया। अब दो संख्या 25 और 35 को नकार दो। वो कह रहा 25 और 35 को अगर नकार दें, नकारने का मतलब है इसमें से निकाल दें। जैसे 50 संख्या है, उनका औसत 28 है। अब दो संख्या 25 और 35 नकार दें, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60 को उसने नकार दिया ना, तो 60 को नकार दिया, कितना बचेगा? 1340 बचेगा, है ना। अब पूछा है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जो 50 संख्याओं में दो संख्या निकालनी उसने ना, तो अब जो बाकी बची वो कितनी संख्या बची? 48 बची। तो 134 को किससे? 134 को 48 से भाग कर लो। तो 48 से भाग करोगे तो कट कर लो, देखो इसे 8 से कट कर लो ना। 8 छंग 48, तो 8 एक 8, कितना बचा यहाँ पे? 5 बच गया, 54। तो 8 छंग 48, कितना बचा? 6 बचा, 60। तो फिर काटो 60 को ना 8 से। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, है ना। अब 6 से कट कर लो इसको, देखो 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 4, 27 हो गया। 6 चौक 24, है ना। 6 चौक 24, गलत हो गया ना। 6 से काटो, 6 दूनी 12, बचा 4, 47 हुआ ना। 47 बचा। तो 6 सत्ते 42, है ना। कितना बचा? 5 बचा। अब 5 के लिए 55 हो गया। फिर कट करो 6 से ना, 6 नम 54, तो 92, ये इसका आंसर होगा। 27.92 ये इसका आंसर है। देखो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि 50 संख्या को 28 से तो 1400 हो गया। अब दो संख्या 25 और 35 को नकार दिया, तो नकारने का मतलब यानी 60 हो गया, जोड़ गए। 60 को उसने नकारा तो कितना बचेगा? 1340। भाई 1400 में से मैंने माइनस किया है 60, 1340 बचा। अब उसने पूछा बाकी शेष संख्या का औसत कितना होगा। तो संख्या कितनी बची? 48। पहले 50 थी, 2 निकाली, 48 बची। 48 से भाग करो, कितना? 27.92। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। दो संख्याओं का औसत 6.5 है, यानी संख्या ए और बी मान लें। दो संख्याओं का जो औसत है ए प्लस बी, दो संख्या, इनका औसत कितना दिया है? 6.5। योग निकालना है, 2 से भाग कर लो, मतलब गुणा कर लो ना। औसत के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना। दो संख्याओं का जो औसत दिया है वो 6.5 दिया है, तो योग कितना होगा? 13 हो गया। योग 13 भाई, 6.5 दूनी कितना होता है? 13। अब उसके बाद में इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, यानी कि इन संख्याओं के गुणनफल का जो वर्गमूल है वो कितना है? 6 है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर ले एक बार। तो ए बी बराबर कितना है? 6 का वर्ग 36। तो ए बी बराबर 36 आ गया, और ए प्लस बी कितना दिया? 13। ऐसे दो खंड करो कि गुणा करने के बाद में 36 आवे और जोड़ने के बाद में 13 आवे। तो 9 चौक 36 और 9 4 कितना हुआ? 13। ये संख्या होंगी। देखो इसकी सबसे पहली बात ये बात समझनी है हमें। उसने कहा कि दो संख्याओं को औसत कितना है? 6.5 है। हमें योग निकालना है, तो औसत के लिए योग निकालते हैं तो गुणा कर लो 2 से, दो संख्या है तो 6.5 दूनी कितना हुआ? 13 हो गया। अब उसके बाद में इनके गुणनफल का जो वर्गमूल है वो कितना? 6 है। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया वर्गमूल खत्म करने के लिए ना। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो ए बी बराबर 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। अब ऐसे दो खंड करो जिसको कि गुणा करने के बाद में 36 और जोड़ने के बाद में 13 होना चाहिए। तो 9 चौक 36 और 9 4 कितना होता है? 13। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 क्या दिया है। 31 वाला क्वेश्चन दिया है 17 परिणामों का औसत 47 है। 17 परिणामों का औसत कितना है? 47 है। तो 17 सत्ते 119, हासिल लगे 11, और 17 चौका 68 और 11 कितना हो गया? 68 11 79 हो गया ना।
अब उसके बाद में उसने कहा कि इसमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, तो 9 का जो औसत अब कितना है 42 है। 9 दूनी 18 और 9 चौ 36 और कितना हुआ 37। अब अंतिम 9 का भी औसत दिया उसने 54, अंतिम 9 का औसत भी कितना है 54 है। तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 3 कितना हुआ 48। अब देखो ये 17 है और ये 9 9 18, तो इन दोनों को जोड़ लो 18 वालों को, उसमें 17 वाला घटा दियो। 8 6 14, 7 8 15 16, 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 18 का और ये है 17 का। तो 18 वाले में 17 वाला घटा दो, 1 का बच जाएगा, है ना। तो 14 में से 9 गए तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा, यही बचेगा 65। इसका आंसर होगा। देखो 17 परिणामों का औसत 47 है, तो कितना हुआ 799 गुणा करने के बाद उनका योग। अब उसके बाद में उसने कहा है कि 9 का जो है औसत 42 है, तो 378 हो गया। अंतिम 9 का 54 है, तो कितना हुआ 486। तो ये 9 और 9 18 हो गए, है ना। 18 वाले में से 17 वाला घटा दो तो क्या बच जाएगा, जो उसने पूछा है ना कि 9वां परिणाम क्या, वो वहाँ पे बच जाएगा कितना 65। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 क्या दिया है। 32 वाला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ जी, औसत चाल जब भी निकालनी हो औसत में ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई जो यहाँ पे चालें होंगी दो अलग अलग, जैसा कि 2 गुना पहली चाल कितनी दी है उसने 6 किमी घंटा और दूसरी चाल है 3 किमी घंटा, तो 2 गुना 6 गुना 3 और 6 प्लस 3, तो 2 गुना 6 गुना 3 और नीचे कितना होगा 6 3 9, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 किमी घंटा, ये इसका आंसर होगा। औसत के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी औसत चाल पूछेगा तो उसमें क्या देगा, 2 चालें देगा वहाँ पे। जैसे इसमें दिया था कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किमी घंटा की चाल से, यानी कि पहली चाल दी है इसने कितनी 6 किमी घंटा, उसके बाद दूसरी चाल जो है शेष उसने कहा कि आधा 3 किमी घंटे की चाल से, तो दूसरी चाल दी है इसमें कितनी 3 किमी घंटा। औसत चाल पूछता है जब भी तो क्या करोगे 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 2x का मान हमारे पास 6 है और y का मान हमारे पास 3 है, तो और नीचे कितना हुआ 6 प्लस 3 यानी x प्लस वाई, तो 2 गुना 6 गुना 3 और 6 3 कितना हुआ 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 किमी घंटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 में क्या दिया है। 33 वाला क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किमी घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किमी घंटा की चाल से तय करती है, रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। तो यहाँ पर एक बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसने 2 चालें दी है ना, तो 2 एक पहली चाल क्या 30 है और दूसरी कितनी है 45 है, और ये कितना हुआ 30 प्लस 45, तो ये कर लो देखो 2 गुणा 30 गुणा 45 और नीचे कितना हुआ जोड़ के ऐड कर लो इन्हें 5 4 3 7, है ना, तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, 5 छंग 30, 6 तिया 18 दूनी कितना हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल ही पूछी थी तो हमने सेम वही फॉर्मूला है और वही लगाया। देखो इसमें समय भी दिया, लेकिन हमें समय इसमें नहीं रखना जब भी औसत चाल पूछता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो पहली बार चाल नहीं देता है तब हमें लगाना पड़ता है फिर कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर। अगर उसने ऑलरेडी दिए हैं 2 चालें तो हमें केवल चाल लगानी है, चाल लगा दो औसत चाल में 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का मान 30 है, वाई का मान 45 है, यहाँ पर भी 30 प्लस 45 75 हो गया, यहाँ से 15 पंजे 75, 15 ते 45, 5 छंग 30, तो 6 ते 18 दूनी 36, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 वाला जो क्वेश्चन है वो दिया भैया,
एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 है, प्रथम 7 महीनों में 110 है, तो कितनी हो गई 770। उसके बाद में उसने कहा है कि अगले 5 महीनों में यह खपत 46 लीटर थी, अगले 5 माह में कितनी थी 86, तो 5 छंग 30 और 5 अट्टे 40 और 3 कितना हुआ 43, तो 7 5 12 माह में कितनी हो गई 0 7 3 10 7 6 11 और 1 1200, यानी 12 माह में 1200 हो गई। तो पर माह के हिसाब से अगर पूछता है तो कितनी हो गई 100। प्रति माह जो औसत है वो कितनी है 100 लीटर प्रति माह। देखो समझ लो, उसने कहा है कि एक कार में पेट्रोल की जो औसत खपत है प्रथम 7 महीनों में 110 है, तो पहले 7 महीनों में 110 से कितना हुआ 770, फिर अगले 5 महीनों में ये 86 है, कितना हुआ 430। तो फिर अब देखो उसने कहा प्रति माह, है ना, प्रति माह पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत प्रति माह कितनी थी, तो 7 5 12 माह की हो गई, सबको जोड़ो 1200, और 12 से भाग करेंगे कितनी आएगी 100, ये आ गई प्रति माह के हिसाब से औसत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35 क्या दिया है। थर्टी 35 वाला क्वेश्चन है भैया, एक कक्षा के कुल 8 लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है ना, 8 लड़कों की जो औसत आयु कितनी है ए वर्ष है, तो ये कितना हुआ आर ए, है ना। इनमें से एस लड़कों की औसत आयु बी वर्ष है, जो एस लड़के हैं उनकी औसत कितनी है बी वर्ष है। एस बी मैंने बताया था कि औसत के लिए हमें गुणा करनी है, जैसे उसने कहा कि आर लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है तो आर ए हो गया, एस की बी वर्ष है तो एस बी हो गया। तो उसने पूछा शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है, तो लड़के कितने थे 8 लड़के थे ना, और बाकी इनमें से एस थे। तो हमें यह करना है शेष लड़कों की उन्होंने पूछी है, तो आर ए में से हमें यह घटाना है एस बी, तभी तो शेष निकल जाएंगे, और बटे आर माइनस एस, क्योंकि टोटल लड़के ये हैं उनमें से एस हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो बाकी शेष बच जाएंगे ना, तो आर ए माइनस एस बी बटे आर माइनस एस, ये इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हो, आया होगा समझ में। ये आर लड़कों की औसत आयु कितनी है ए वर्ष है, तो आर ए हो गया, और एस लड़कों की जो औसत आयु बी वर्ष है तो एस बी हो गया। शेष की पूछी उसने, शेष की औसत आयु कितनी होगी, है ना। तो टोटल तो 8 थे, उनमें से बाकी जो थे एस थे, तो हमें यह करना है आर ए माइनस एस बी, इनमें से हमें ये घटा देना है, तभी तो बाकी बच जाएंगे। और ये जो टोटल वाइज थे पहले आर एस, ये तो इनकी आयु औसत आयु थी, तो आर में से एस घटाओ बाकी शेष बच जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। देखो 36 क्या दिया है, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, और चौथे मित्र को भी इनके साथ लेने पर औसत आयु 23 वर्ष रहती है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी है, तो पहले 3 की 23 थी ना भाई, 3 की 23 थी तो 69 हो गई, फिर चौथे को साथ लिया तो भी 23 ही है, 92 हो गई, तो चौथे कितनी बची 23 ही बची ना। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कि 3 लड़की की औसत आयु 23 वर्ष है, तो प्रत्येक की औसत आयु क्या होती है, औसत होती है कि तीनों की जो आयु है कितनी है वो 23 23 23 है, तीनों की 23 23 है। अब चौथे को लिया तब भी 23 ही है, कम बढ़ती थोड़ी हुई है, तो चौथे वाले की भी 23 ही है ना, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ लोगों से जितना हो सके, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सबसे सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। अगर बेहतर लगे तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करो।